हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है और कैसे सेल और परचेज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या करना पड़ता है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके बाद आपको सेल और परचेज होता है उसको कैसे एंट्री किया जाता है। तो गाइस टैली अभी तक नहीं सीखे, स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फाइन रिजल्ट वेट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको पार्ट बाय पार्ट टैली हम बताते हैं और काफ़ी सारे वीडियो टैली के लिए अपलोड किया हुआ है। टैली पे बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके। तो गाइस जी इसमें क्या करना है, देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से टैली फाइल ओपन करके कोई दे दिया जाए तो आप इसमें कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको बोल दिया जाए तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपको इस तरह से दे दिया जाए खोल के ओपन करके, बोला जाए कि न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस इसमें कंपनी क्रिएट करने का दो तरीका है। ठीक है, दोनों हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्या है, बहुत इजी सिंपल है। F3 प्रेस करना है आपको। कीबोर्ड में F3 लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे आपको F3 प्रेस कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होता है। क्रिएट, यहीं से आप नया कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे में लिखा हुआ है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई, मतलब सुधारना, चेंज करना। मतलब आप कोई भी कंपनी का नाम बनाए हैं, उसमें स्पेलिंग गलत किए हैं या किसी तरह के एरर हो गया है, ठीक है, तो उसको सुधारना चाहते हैं, एड्रेस गलत है, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, मतलब कुछ भी सुधारने के लिए आपको अल्टर में जाना है। ठीक है, और ये इसके नीचे में जस्ट है सेलेक्ट कंपनी, मतलब एक कंपनी ओपन हो चुका है, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे 2 या 3 कंपनी हो या 4 कंपनी हो तो आप अनदर कंपनी के भी यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे है सर्ट कंपनी, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, ये कंपनी को दूसरी कंपनी को ओपन करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहला हम बता रहे हैं कि यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इंटरफेस कीजिएगा तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कंपनी नाम पूछ रहा है। ठीक है, फिर नीचे में लिख रहा है मेनिंग नेम, मतलब आपको बिल प्रिंट पे भी आपको यही नाम दिखाना है तो हाँ लिखना है इसमें। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका बताते हैं, कंपनी क्रिएट करके दिखाएंगे भी, दूसरा तरीका बता देते हैं। तो आपको होम स्क्रीन पे ही आप माउस के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है ऊपर में कंपनी, या अल्ट प्लस के भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्ट की हो गया। नहीं तो मैनुअली आप माउस के थ्रू यहाँ पे कंपनी जो लिखा हुआ है ऊपर में सिल्वर के बगल में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको क्रिएट करने का सबसे पहले ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं अल्टर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा तो वही चीज़ खुलेगा जो वहाँ से खोल रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरीका से आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्रिएट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, F3 करना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाना है और इंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिख रहा है तो हम कंपनी का नाम कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम अमित हुआ तो अमित के नाम से हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं AMIT अमित। इसके बाद हम इंटरप्राइजेज लगा देते हैं, इंटरप्राइजेज। ठीक है, देन आपको इंटर प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो नीचे वाला सेक्शन में आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिसमें यहाँ पे सामने में आपको लिख रहा है मेनिंग नेम। ठीक है, तो मेनिंग नेम में आपको सेम नाम रखना है, अगर तो सेम नाम रख सकते हैं, अगर अलग नाम रखना है तो आप अलग नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो हम सेम ही लेके चलते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, जो जहाँ पे आपका कंपनी चल रहा है उस कंपनी का जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है या जीएसटी नहीं है तो आप जहाँ पे आपका कंपनी है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फुल्ली डाला जाता है, ताकि आप किसी को मतलब बिल करें, मतलब सेल्स माल बेचिएगा तो उसको इनवाइस बनाइएगा तो इनवाइस में आपका फुल्ली डिटेल यहाँ पे बिल पे आपको दिखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एड्रेस डालना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलहाल पटना लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर लंबा एड्रेस रहता है तो आप लंबा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट डालना है। स्टेट में आपको गलत नहीं करना है, अगर स्टेट में गलत कीजिएगा तो आपको टैक्स लगने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट आपको के लिए जहाँ से आप हैं उसी स्टेट को आपको डालना है,
गलत डालिएगा तो आपको एसजीएसटी सीजीएसटी डालने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएंगे। तो हम स्टेट बिहार से हैं, तो यहाँ पे बिहार प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिहार का ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद इंटर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे स्टेट डालिएगा तो। इसके बाद आपको पिन कोड है, तो हमारा पिन कोड 8,01,000 है, तो यहाँ पे हम 8,01,000 डाल देते हैं। देन आपको टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो आगे इंटर प्रेस करके बढ़ सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि इंटर प्रेस करके ही आगे बढ़ना है। ओके, इसमें अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जो आपको बिल पे दिखाना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे फैक्स नंबर है तो फैक्स डालिए, ईमेल है तो ईमेल डालिए, आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के यहाँ पे नाम डालिए ताकि आपको बिल पे प्रिंट पे दिखे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग कब से होता है, जिस ईयर में आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसी ईयर का नाम ऊपर में लिखना है। 1/4 अप्रैल को, चाहे 24 में हो, चाहे 25 में हो या 26 में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 1/4 ही लिखना है। नीचे में आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है बुक बिगिंग फ्रॉम, मतलब बुक कब से लिखना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों में आपको सेम ही डालना है, ठीक है। अगर ऊपर 1 अप्रैल डालते हैं तो नीचे भी 1 ही अप्रैल डालना है, ठीक है। बाकी मई तक जून तून नहीं डालना है, आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में डालना है 1/4 से ही। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, जैसे में हमें कंपनी में पासवर्ड डालना, टैली डेटा में अगर हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे ऑप्शन आपको कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिखने पे इस पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कोना में F12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा, कन्फिगर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर में लिखा हुआ यूजर एसेस कंट्रोल, इसको यस कर लेना है। ये क्या है, आप डेटा में पासवर्ड डालने के लिए यूज किया जाता है, इसको यस कर देना है और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जैसे कंट्रोल ए से सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और इसको यहाँ से यस कर लेना है। यस करते हैं यहाँ पे कंपनी में जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 1 1 डालना है, पासवर्ड में भी 1 1 डाल लेते हैं और कंफर्म में भी 1 डालना है, ठीक है। यूजर नेम भी 1 लिखे और पासवर्ड में 1 1 लिखे हैं। उसके बाद आपको सेव कर देना है। याद रखिएगा पासवर्ड भूल जाने पे आपको डेटा नहीं मिल सकता है, खोने का चांस 100% रहता है। एक 8% रहता है कि टैली आपको वापस करके दे देगा, नहीं तो आपको वो डाटा है जो खो जाएगा। इसलिए पासवर्ड को हमेशा डालें तो याद करके डालें, नहीं तो अन्यथा नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको बेस्ट करेंसी सिंबल पूछ रहा है, आपको सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मल नेम में भी आपको सेम लिखना है। इसके बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करना है। जैसे इंटर कीजिएगा तब सबसे पहले आपको आईडी पास और पासवर्ड पूछेगा, जी आपने जो डाला है, तो हमने डाला था 1 1 यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो 1 1 ही डाले थे। इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको खुल जाएगा। देख सकते हैं जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे लिख रहा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज फॉर योर बिजनेस नीड्स। जो भी आपके बिजनेस के अनुसार फीचर्स है वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे फीचर इसमें इनेबल रहते हैं। अगर जिसको आपको एक्स्ट्रा कुछ ऑन करना चाहते हैं तो आप इसमें देख के ऑन कर सकते हैं। जैसे में हमें डिस्काउंट का कॉलम देना है, ठीक है। डिस्काउंट का कॉलम अगर सेल या परचेज में नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से यूज यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस को यस कर लेना है। तो आपको जब भी आप किसी को सेल कीजिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यस करना है। इसके बाद ये भी या यूज़ करना चाहते हैं, यूज सिंपल एक्चुअल बिलिंग एंड क्वांटिटी कॉलम बनेगा, लाइनिंग, तो वो कॉलम के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है। जैसे यस कीजिएगा तो आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया गया था उसका यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स को आपको फिलअप करना है, ठीक है। जिस समय आपको जीएसटी नंबर लिया गया था उसमें पूरा डिटेल आपको रहता है, वहाँ पे स्टेट डाला हुआ रहेगा, प्लस आपका कंपोजिशन में कंपनी है कि रेगुलर में है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नो रखना है। यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर फिलअप कर लेना है। प्लस आपको उसमें ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो रिटर्न फाइलिंग है मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय आपको उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कि आपकी जो फाइलिंग है वो मंथली है या क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने का फाइलिंग होता है, और मंथली मतलब पर मंथ फाइलिंग होता है, ठीक है। तो वो जो फाइलिंग का सिस्टम है वो फर्स्ट मतलब 1 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में आप फाइल कर सकते हैं, 1
ठीक है, और टू बी 14 के बाद से लेके 20 तक फाइलिंग का डेट होता है।